अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। परदेस में ख्वाबों का कत्ल। फ्लोरिडा में क़यामत सुगरा, 2 तलबा के साथ हौलनाक सलूक, बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया जाता है। माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना पैसा लगा के वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, वापसी लाश की सूरत में। लाश भी इतनी गली सड़ी बुरी हालत में। एक लाश मिल गई, दूसरी तालिबा कहाँ पर है? फ्लोरिडा से दिल दहला देने वाली खबर जिसने पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। रूममेट की वो खौफनाक साजिश जो आपको भी हिला के रख देगी। 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक क्या होता रहा और इन लोगों के साथ ये खूनी खेल किसने खेला? जो वालिदैन अपने बच्चों को दियारे गैर भेजते हैं, ऐसे मुल्कों में भेजते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से आपने अपने बच्चों को बताना है कि हर एक पर एतबार नहीं करना। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। इंतहाई लर्जा खेज़ और ख़ौफनाक किस्म का वाक़या है जिसने न सिर्फ अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि जो एक्सपैट्स हैं वहाँ पे, बांग्लादेशी कम्युनिटी, पूरी दुनिया सबको हिला के रख दिया है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने इंसानियत का सर ही शर्म से झुका दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा USF, इसके 2 होनहार तलबा जो अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर परदेश जाते हैं, उनकी यही कोशिश थी कि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत पैसा लगा के भेजा है और हम दिन रात एक करते, पढ़ाई करें और अपना जो है मुल्क का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। एक हौलनाक साजिश और उसका शिकार होते हैं ये बच्चे। 16 अप्रैल से लापता इन तलबा के केस में एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसने सबके दिल छलनी कर दिए। गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी तलाश का इख्तिताम एक दर्दनाक मोड़ पे हुआ। हुकाम ने तस्दीक की ये जो बच्चे हैं, 27 साल का जमील जो PhD के तालिब इल्म थे, अब इस दुनिया में नहीं। उनकी लाश जो है टेम्पा के हॉवर्ड फ्रैंक लैंड ब्रिज के करीब से बरामद होती है। अब आप ये देखें कि जमील और उनके साथी जो नहीदा है, नहीदा सुल्ताना, 16 अप्रैल से अचानक लापता हो जाते हैं। यानी कि सब चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन 16 अप्रैल को अचानक से वो लापता हो जाते हैं, जिसके बाद से जो यूनिवर्सिटी है और जो मकामी कम्युनिटी है, इसमें तशवीश की लहर दौड़ती है कि बच्चे कहाँ गए, अचानक से कहाँ चले गए। वो बताए बगैर कहीं नहीं जाते। यूनिवर्सिटी वो एक दिन मिस नहीं करते। 16 अप्रैल से अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस ने इस लर्जा खेज़ कत्ल और अगवा के शुबे में जमील के जो रूममेट है 26 साला हशाम साले, उनको गिरफ़्तार किया। पुलिस को लगा कि कहीं और तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़ा टाइम लग सकता है। सबसे पहले हम रूममेट को जो है उसको पकड़े, उससे पूछें। मुलजिम पर लगाए गए इल्ज़ामात इस वाक़े की संगीनी को बयान करने के लिए बड़े काफ़ी थे। अब आप ये देखें, इस दरिंदे ने क्या किया? लाश को ठिकाने लगाया, शवाहिद मिटाए। मौत की इतला जानबूझकर इसने नहीं दी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने हक़ाइक़ छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हमें इस पर शक होता है क्योंकि जब इतने दिन से बच्चा नहीं मिलता तो सबसे पहला शक जो है वो तो ख़ानदान के लोगों पे जाता है। वो वहाँ पे थे नहीं। रूममेट पे जाता है जो हर एक चीज़ जो है शेयर भी होती है, एक साथ रह रहे हैं, तो इसको इसलिए गिरफ़्तार किया। सबसे पहले तशवीशनाक पहलू ये है कि जो अब दूसरी तालिबा है नहीदा सुल्ताना, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उसका क्या लिंक है इससे? ज़मील की मौत की तस्दीक के बाद नहीदा के अहले खाना की ज़िंदगी तो अजीरन हो गई। वो तो परेशान हो गए, डर का शिकार हो गए कि भाई ज़मील को मार दिया तो हमारी बेटी का क्या होगा। उन्हें गहरे खदशात जो हैं वो आना शुरू हो गए। पुलिस और सर्च टीमें दिन रात ऑपरेशन करने में लगी हुई। उनको लग रहा था कि मामला अब बहुत ख़राब होने वाला है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दब तोड़ना शुरू हो गई। ये महज एक जुर्म नहीं बल्कि उन वालिदैन के ख्वाबों का कत्ल है जो अपने बच्चों को अपने मुल्कों से इतना पैसा लगा के दूसरे मुल्कों में हज़ारों मील दूर जो है तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के कैंपस में सोग का समा है और इस वक्त जो कम्युनिटी है वो इंसाफ की तलबगार है। तालीम के घर में इस तरह के वहशियाना वाक़यात तो भी बिला वजह ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं क्या हमारे बच्चे बैरून मुल्क में महफूज हैं। वाक़या कोई भी नहीं। उसने कहा कि जी बस मेरी थोड़ी सी रंजिश हुई थी तो मैंने जो है उसको कत्ल कर दिया। उसने फिर बताया कि कत्ल कहाँ पे किया, किस तरह से फेंका, किस तरह से सबूत मिटाए। हमारी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं, इनके दर्जात बुलंद हो, इनके लवाहिकीन के लिए सब्र हो। हम उम्मीद करते हैं नहीदा के बारे में जल्द कोई मस्बत ख़बर आए, लेकिन जो अंदर की चीज़ें वो बताती हैं कि नहीदा को भी शायद इसने खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि इसको डर था कि कहीं नहीदा सारे पोल ना खोल दे। जैसे ही उसको उसकी लाश मिलती है या उसको बाज़ियाब ज़िंदा करवाया जाता है, उसको बचाया जाता है,
फिर अगर तो वो ज़िंदा मिलती है, इसके सारे पोल खोलेगी कि एग्जैक्टली किस तरह से इसने उसको कत्ल किया और इसको कहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन जो पुलिस है उनके मुताबिक इसको भी कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि इस दरिंदे ने जो पुलिस तहकीकात कर रही है उससे बार बार रिमांड पे ले रही है। अनकरीब जल्द ही वो बता देगा कि उसने दूसरी लड़की को भी कहाँ पे कत्ल किया। अब यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने बच्चों को इतने दूर से इतनी दूर एक अनजान जगह पर पढ़ने के लिए भेजते थे। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रहने वाला आपका दोस्त, आपका कोई भी वहाँ पर क्लास फेलो वो ख़तरनाक है, क्योंकि एकदम कोई किसी को कत्ल नहीं करता ना, उसके पीछे हिस्ट्री होती है। अगर आप कहें कि एकदम कत्ल कर दिया तो ऐसा कोई भी पागल बेवकूफ़ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से हिस्ट्री बनती है, मामलात अजीब होते हैं, अजीब व गरीब चीज़ों पे चीज़ें जाती हैं और फिर एकदम ब्लास्ट होता है। इनकी हिस्ट्री डेफिनेटली पुरानी होगी। कहीं ना कहीं जो इनको तंग कर रहा होगा, इनको पहले ही रूम चेंज कर देना चाहिए था। इनको पहले ही किसी न किसी की नॉलेज में लेकर आ जाना चाहिए था कि हमारा रूममेट हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। आज क्या हुआ? आज सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, आपको मौत के घाट उतार दिया उस इंसान ने। अगर पहले हम थोड़ा सा जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपने वालिदैन से डिस्कस करें, ज़रूर डिस्कस करें। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं एक एक चीज़ अपने पेरेंट्स को बताएं। वो दूर बैठे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।